बहू बहू, हाँ बाबूजी। क्या पानी लाओ एक गिलास। ला रही हूँ। ले आओ। बैठो मेरे पास, बैठो। बहू, न जाने प्रकृति को क्या मंजूर है। हम तो अपने भविष्य, तुम्हारे भविष्य को लेकर बड़ी चिंतित हैं। बड़ी अजीब कहानी है विधाता की। जवानी में मेरी पत्नी मर गई और प्रकृति एक और कह रहा, तुम्हारे जवानी में मेरा जवान बेटा मर गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पाता हूं कि आखिर जिंदगी चलेगी कैसे। फिर आप सोचेंगे जिसने यह सितम ढाया है, कुछ न कुछ हल भी वही निकालेगा। मैं मार्केट जा रहा था, वो कुछ ले आना हो तो बताओ, मैं मार्केट से लेता हूँ। कुछ ले आना है? हाँ पापा, आलू लेना है और प्याज लेना है, मिर्च टमाटर। ठीक है, पापा मैं झोला देती हूँ। जा जाओ, झोला दे दो एक, मैं लेता आता हूँ। ठीक है बाबू, मैं लेके आता हूँ। तब तक फिर बैठ के बात करेंगे। चलते हैं मार्केट। अरे बहू, अभी तुम तो नहीं बैठी हो क्या? सब्जी आ गई। बहू, आखिर ऐसे कब तक जियोगी? कब तक जियोगी तुम? बहू, हमारी समस्या में और तुम्हारी समस्या में सिर्फ मात्रात्मक अंतर है। कहीं तुम परेशान हो, मैं भी परेशान हूं, लेकिन समाज के नियम कुछ ऐसे हैं कि न मैं कुछ कह पाने में सक्षम हूं और न ही कुछ कर पाने में। हाँ, हमारी तरफ देखो। अगर तुम चाहो, हम जिंदगी के शेष जीवन हंसी खुशी से गुजार सकते हैं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पापा अभी क्या कर रहे हैं? नहीं बहू, अभी उत्तर मत दो, सोचो, मनन करो। बात घर की है। हाँ, घर की बात घर में रह जाएगी और एक दूसरे की पूर्ति भी हो जाएगी। फिलहाल हम इस पर कोई बहुत डिस्कस नहीं करना चाहते इस समय। ये सब्जी है, आप बनाओ और फिर खाते हैं हम। जाओ, ले जाओ किचन में।
नहीं पापा ठीक है, हम कर लेंगे। देखो तो अभी मदद कर दे। छोड़ दो पापा। ठीक है बनाओ। बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठिए। बहू, हमारी तरफ देखो। मैंने कल तुम्हारे ऊपर एक प्रश्न छोड़ा था। जिंदगी खुशी से कटे, तुम्हारी सहमति की जरूरत है। नहीं सहमति दोगी? मैं जानता हूं हाँ कह पाना इतना जल्दी आसान नहीं होता है, लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं। जो प्रत्युत्तर ना दे, इसका मतलब है कि प्रस्ताव स्वीकार है ना? स्वीकार है ना प्रस्ताव? डालो, स्वीकार है ना? आ जाओ। तुम्हारी सहमति पा करके मैं धन्य हो गया हूं, और तुम्हारी अब रात कोई अकेले नहीं कटेगी। हम स्वयं होंगे और हंसी खुशी जिंदगी को काटेंगे, है ना? ऐसा है ना? इसमें कोई दोष नहीं है, मर्जी से हो कोई दोष नहीं है। जिंदगी वही चलाना है ना। तुम चाहोगी ये घर की बात घर में ही रह जाएगी, ठीक है? अब तो ठीक है, करो। फिर कल से हर रात हर शाम हमारी रंगीन होगी। हाँ, तो खुश हो जाओ। आप तो खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ। इतनी सुंदर चेहरे पर इतनी आभाहीन रेखाएं थी। नहीं, अब आंखों में आंसू नहीं होंगे, खुशी के आंसू होंगे, ठीक है? ठीक है, कल से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए। क्या बात है बाबू, बड़ा सज रही हो? है कि बिजली कहाँ गिरेगी? एक बात बताऊं, बिना मैंने तुमसे पूछे तुम्हारे लिए कुछ छोटे कपड़े लाए। हाँ देखो, निकालो, ये देखो, देखो 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 देखो।
नहीं ना। क्यों? समझ लगा? हम भी कमाल करके बैठे हैं। तो मुझे एक बात कहनी है। आज हम कई महीने से एक साथ रह रहे हैं, बेड भी शेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे को काफी नजदीक से जान भी गए हैं। मैंने एक फैसला लिया। फैसला? हाँ, कैसा फैसला? यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, खेती बाड़ी जो भी सब बेच देते हैं। क्यों? हाँ, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा और शायद तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओ। हम चल के कहीं दूर शहर में चलेंगे और एक नया सियाना बना के और अपनी जिंदगी का निर्वाह कर लेंगे। और कुछ तुम्हारे तन से, हमारे नुतफे से प्राकृतिक जनित भी हो जाएगी। क्यों, मेरे विचार से सहमति नहीं हो? आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल गांव समाज क्या कहेगी? भाई जब जानती जाए तो क्या कहेगी? हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, कोई जानेगा भी नहीं हम लोग क्या है, कौन है, कैसे हैं, कोई कुछ भी नहीं जानेगा। बस यही सोच मेरे दिमाग में थी कि वहाँ कोई बंधन नहीं होगा और हम एक पति पत्नी की तरह जिंदगी जी लेंगे। आपने बहुत अच्छा किया है। तो मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया है। हम तो कहेंगे कि आज ही निकल चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे रघु? वो हमारे पर छोड़ दो, फिर हम कहीं जाएंगे, हमारे पर छोड़ दो। मैंने सब कुछ व्यवस्था कर लिया। हमारे चाहने वाले बहुत लोग परिचित हैं। हाँ। ठीक है, चलो